हेलो दोस्तों, मैं श्यामल पांडे। आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे टॉपिक को डील करते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होते हैं, एमसीक्यू लेक्चर्स होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, उस पे हम जो है इस चैनल पे डिस्कशन करते हैं। तो इसी कड़ी में चूँकि पीसीएस जे का और पीसीएस के एग्जाम डिफरेंट स्टेट्स के जो है लाइन में है, तो मैंने सोचा आपको लूसेंट कंप्लीट करा दिया जाए। और पॉलिटी जो है मोस्टली कहीं न कहीं लूसेंट के लेवल की, और अगर प्रीवियस ईयर के अपने पेपर कर लिए हैं, तो वहाँ से मोस्टली सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम अभी जो है लूसेंट का जो है सीरीज़ देख रहे हैं। लूसेंट में आज का जो लेक्चर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि संविधान भाग 1 में आता है और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं, उसको हम देखेंगे। और इसके पहले हमने जो और सारे लेक्चर हैं उसको देख लिए हैं। कौन-कौन सा लेक्चर देखा हमने वो बता देता हूँ मैं आपको। भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, उस पे भाग 1 और भाग 2 लेक्चर हमने लिए हैं। उसके बाद हमने भारतीय संविधान सभा पे लेक्चर ले लिया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना पे हमने लेक्चर ले लिया है। भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे लेक्चर हमने ले लिया है। उसके बाद हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखा है। तो ये सारे जो हमारे लेक्चर हैं वो हो गए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है राज्यों का पुनर्गठन, जो मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने कर लिया है। और आज हम जो है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है लेक्चर देखेंगे, जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, यानी भाग 1 में आता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। ये ऐसा हमारे जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा गया है, जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है अभी इस टाइम पे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चूंकि जो जम्मू और कश्मीर है उसका राज्य का दर्जा हटा लिया गया है, तो अब 28 ही राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी जो है दमन बनी है। ये भी आप ध्यान देंगे कि अभी जल्द ही 2019 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को जो है विलय कर दिया गया है। पहले जो है ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी होते हैं, अब इनको मिला दिया गया है। उसके बाद जो राजधानी बनी है वो दमन बनाई गई है। अनुच्छेद 1 की बात करी जाए तो इसमें 3 बातें होती हैं। तो पहला कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये पूछा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया जो होगा राज्यों का संघ होगा, कहाँ पे लिखा है? तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट होंगे। तो राज्य और उनका जो राज्य क्षेत्र है कि कौन से राज्य का राज्य क्षेत्र कितना होगा, वो पहली अनुसूची में दिया गया है। तीसरा बात कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र जो होंगे समाविष्ट होंगे। यानी कि अगर भारत का जो राज्य क्षेत्र होता है, अगर वो कहीं बाई चांस वार करके या किसी ट्रीटी के थ्रू कोई और राज्य क्षेत्र को वो अर्जित करता है, तो वो भी जो है राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे, वो भी जो है गिने जाएंगे। अब अनुच्छेद 2 हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 2 बोलता है कि भारत की संसद को, तो आप यहाँ से देखेंगे संसद को होता है यह पावर कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों को और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश अथवा उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप इसमें सीधे याद करेंगे कि संसद को यह शक्ति होती है कि वह जो है नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करती है। यानी कि अगर कोई नया राज्य को शामिल करना है, नया राज्य बनाना है, तो संसद को यह शक्ति होती है कि वो ऐसा करेगा। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामांकनों में जो परिवर्तन है, वो संसद है विधि द्वारा करता है। तो ये भी संसद के पास ही पावर होता है कि वह विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों में जो है उनकी जो सीमाएँ हैं या उसका नाम है उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इस बात का ध्यान देंगे। अब जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन एक हो जाता है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या फिर जो है उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो यह जो पावर होता है वो संसद के पास होता है और संसद विधि द्वारा यह कर सकता है। ये आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। तो आगे इसमें बहुत वैसा कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं नहीं, केवल केवल आपको भाग और अनुच्छेद याद रखने हैं। तो इसका जो सिंपल देखिए तरीका होता है, स्टार्टिंग की चीज़ें तो आप याद रखेंगे, बाकी बात के जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आता है और यह भाग 1 में आता है। भाग 2 में नागरिकता दी है, जिसमें और जो है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आता है। मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में आता है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। आप जो है ये
यहाँ ये जो बातें हैं आप कौन से आर्टिकल से आता है ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहाँ-जहाँ मैं टिक अभी लगा रहा हूँ, वो पूछा जाता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है। फिर नीति निर्देशक तत्व जिसको हम डीपीएस भी कहते हैं, वो भाग 4 में आता है और यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक आता है। फिर भाग 4 क आता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। भाग 4 क आता है जो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करता है और यह आर्टिकल जो है अनुच्छेद 51 क में यानी कि 51 ए में आता है। अब इसके बाद आपको आर्टिकल नहीं भी याद रहते तो चलेगा, लेकिन आप जो है भाग याद रखेंगे। तो भाग जो 5 है उसमें संघ आता है, भाग 6 में राज्य आता है। तो आप चूँकि 1 से लेके 6 तक एकदम याद रखेंगे। बाकी जो भाग 7 है उसमें पहली अनुसूची के जो भाग हैं खंड-रज, तो इसको हटा दिया गया है, तो भाग 7 को आपको याद ही नहीं करना है। और 8वां जो है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यहाँ संघ हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर संघ राज्य क्षेत्र। तो ये तीनों आप ऐसे याद कर सकते हैं, 5, 6, 7वां है नहीं, 8वां। तो संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तो 5, 6 और 8 जो इस तरीके से याद कर लें। बाकी जो यहाँ से है 9वां, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया हो जाता है और यहाँ से पूछा जाता है। तो 9वां जो है पंचायत है और ये जो बाद में जो है जोड़ी गई हैं यह है नगर पालिकाएँ। तो 9वां जो है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेट करता है, इसके भी आर्टिकल को आप याद रखेंगे कि 243 और 243 क से लेकर के ड़ तक आता है। फिर 9 का जो क है भाग, वो नगर पालिका से रिलेट करता है, वो 243 की त से 243 य छ तक आता है। और बाद में 9 ख जो है वो सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। मैं आपको बता दूं कि जो भाग 9 और भाग 9 क है, तो भाग 9 तो जो है आया है आपके 73वें संविधान संशोधन से 1992 में। फिर और भाग 9 क जो है नगर पालिकाएं, ये 74वें संविधान संशोधन से 1992 में आया है। बाकी जो भाग 9 का ख है, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें जो है ये इसका अनुच्छेद हो जाता है 243 से लेकर के य जैसे य न तक। आप आर्टिकल नहीं याद रखेंगे इसका सहकारी समिति का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग याद रखेंगे कि 9 ख में आता है सहकारी समिति और यह 97वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत आया था। तो आप 9 का 9 ख को एक साइड में याद कर लेंगे, 5, 6 और 8 एक साइड में याद करेंगे, 7 तो याद करना नहीं है। बाकी 1 से लेकर के आपको 4 का जो क है वहाँ तक तो याद करना ही करना होता है। नॉर्मली सबको ये बात याद होती है कि भाग जो 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में नहीं आता मूल कर्तव्य, इस बात का ध्यान दें कि 4 में नीति निर्देशक तत्व आता है, तो उसके बाद ये चूंकि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, तो इसीलिए यह 4 क में आता है। इस तरीके से याद रखेंगे क्योंकि जो चीज़ अमेंडमेंट्स जोड़ी जाती है उसके आगे जो है बाद में जो है जोड़ दिया जाता है, जैसे 4 क 4 ख इस तरीके से, जैसे 9 का क है 9 का ख है, चूँकि इससे पता चल जाता है कि यह जो है किसी अमेंडमेंट के तहत जो है जोड़ा गया है संविधान में संशोधन करके। तो 4 क तक याद हो गया, फिर 5 में संघ, 6 में राज्य और 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 7 नहीं आता है, इसको आपको याद नहीं करना है। 9 में पंचायतें, 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियाँ। फिर 10 में आ जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है, ठीक है, भाग 10 में आता है। आप इसको अगर नहीं भी याद करेंगे तब भी जब आपको कभी मैच कराने को भी देगा तो आप जो है और सारा मैच कराएंगे, अपने आप मैच हो जाएगा, तो इसके लिए इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। संघ और राज्यों के बीच संबंध ये याद होना चाहिए आपको। तो भाग 11 जो है वो संघ और संघ राज्य जो है राज्यों के बीच का संबंध है और जो कि अनुच्छेद जो है 245 से 263 तक आता है, इस बात का ध्यान देंगे। अगला है आगे जो है वो है 12वां भाग है वित्त, संपत्ति और संविदायवाद। ये भी आपको नहीं याद रहेगा तो चलेगा। बस यहाँ पे आप जो आर्टिकल 300 का है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से अब डील करता है। पहले यह जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब यह केवल संवैधानिक जो है अधिकार है और यह है आर्टिकल 300 क में आता है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य 13 में आता है, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत आपको 14 को है, चूंकि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम ही देने जा रहे हैं। तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं जो होती हैं, वो 308 से लेकर के 323 के बीच में आती हैं। इसको आपको पूरा पढ़ना भी है और डिटेल में भी आपको इसको जानना है। भाग 14 को, भाग 14 जो क है उसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। तो ये ट्रिब्यूनल वाला जो चैप्टर है 14 मतलब जो यूपीएससी एसपीएससी जिसमें दिया गया है भाग 14 में, उसके बाद ही आता है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, तो इसको आप याद करेंगे। और यह अनुच्छेद 323 का और 323 ख में आता है। 323 का में जो है आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है और 323 जो ख है उसमें अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। फिर 15 में निर्वाचन आता है, इलेक्शन, ये भी बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखेंगे 15 को भी। और 16वां जो भाग है उसमें
वो बंद अलग से किए हैं, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 17वां जो है याद कर लेंगे, ये राजभाषा से डील करता है। 18वां जो है आपात, ये बहुत इमरजेंसी से डील करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 18वां ज़रूर आप याद करेंगे। 14वां आप ज़रूर याद करेंगे। 15वां आप ज़रूर याद करेंगे। तो इस कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर याद कर लीजिए, और कुछ आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से मैच करा ले जानेंगे और आंसर भी दे पाएंगे। 19वां प्रकीर्णन से डील करता है, इसको आपको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 20वां संविधान संशोधन से डील करता है और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 368 है, जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। बाकी 21वां जो है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध है, तो आप ये ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन 20 में आता है, इसके बाद ही अस्थायी जो है प्रोविजंस वाला आता है, तो 21वां भी आपको याद हो जाएगा। बाकी जो 22वां है उसमें 22वें भाग में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में जो प्रतिकृष्ट पाठ है वो आता है। और जो पूछा जाता है कि टाइटल जो है संविधान का किस अनुच्छेद में आता है। जनरली जब हम टाइटल्स की बात करते हैं तो किसी भी जो एक्ट होता है उसका टाइटल अनुच्छेद 1 में आता है, लेकिन संविधान का जो टाइटल है वो अनुच्छेद 393 में दिया गया है, 393 में। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है वो 393 में आता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये सारी जो बातें रही हैं वो संघ और संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड रही हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी थोड़ा सा पोर्शन था इसके पहले वाले ये डिटेल का, तो हल्का सा बस थोड़ा 2 मिनट के लिए हम इसको भी देख लेते हैं, जिससे कि कोई भी जो पॉइंट हो वो छूटे ना। तो यह रिलेट करता है देसी रियासतों का भारत में विलय से। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये बनाया गया था। बाकी जूनागढ़ जो रियासत है उसको जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की जो रियासत है उसको पुलिस कार्रवाई के आधार पे, इसी के लिए जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था माध्यम से, और जम्मू कश्मीर जो है उसकी रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और जो नोट में दिया गया है कि देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो ये जो रियासती मंत्रालय बनाया गया था उसके जो है ये वो नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके जो सेक्रेटरी बनाए गए थे वीपी मेनन जी बनाए गए थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इतना फैक्ट जो है इससे रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका नाम ऑपरेशन पोलो था, ये याद रखेंगे। और जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह के आधार पर उसको जोड़ा गया था भारत में, याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरीके की जो है ये कुछ फैक्ट्स रहे हैं। बाकी ये लेक्चर जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये खत्म होता है। आगे के लेक्चर में हम भारत की नागरिकता, जो कि संविधान भाग 2 में आता है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें प्रोविजन आते हैं, इसको हम देखेंगे। और आगे चलने से पहले मैं बोल दूँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन है, उन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सारे के लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।